साल था 2021 और तब पुणे में नरेंद्र मोदी जी का एक मंदिर बनाया गया था। उनके भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे जो खुद को मोदी जी के भक्त मान रहे थे। नाम है मयूर मुंडे। उन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, लेकिन महाराष्ट्र के भाजपा के कार्यकर्ताओं पर इस तरह का जो वक्त आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, और ये आप बीती बताने के लिए खुद मुंडे जी हमारे साथ है। सबसे पहले ये हमें बता दीजिए कि ये मोदी जी का आपने मंदिर क्यों बनाया था? मतलब आप हमने फोटो देखे, वो आरती वगैरह उतार रहे थे, आप क्या इशू क्या था वो? देखिए, मोदी जी इस देश का एक प्रेरणा स्रोत है। वो ऐसे नेता है, ऐसी उनकी लीडरशिप है जो देश के युवाओं को प्रेरणादायी है। और उन्होंने जो काम करना चाहते थे वो उन्होंने करके दिखाए। ऐसा नेता जो अपने वर्ड की कीमत रखता हो, जो काम उन्होंने किया है, जो निश्चय किया है, उसको दृढ़ता से पूर्ण करता हो, ऐसे नेता का मंदिर बनाना चाहिए। ऐसे मेरे मन को लगा। मेरा जो प्रेम उनके प्रति था, वो प्रेम का आदर करते हुए मैंने ये सोचा कि मोदी जी का मंदिर मैंने बनाना चाहिए और बना दिया। देखो 2021 और अब हम खड़े 2024 में, महाराष्ट्र के चुनाव है पाइपलाइन में, उससे पहले आपने इस्तीफा दे दिया। हुआ क्या एग्जैक्टली? नहीं, देखिए, इस्तीफा जो है वो मैंने मोदी जी के कारण नहीं दिया है। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं काम करता हूँ, मैं मोदी जी के विचार घर घर तक पहुँचाता हूँ। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए है माननीय सिद्धार्थ जी शिरोड़े, उनका जो काम है वो मुझे अन्यायकारक लगता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया और ठेकेदारों को उठाने का काम किया है। ठेकेदारों को एक न्याय, कार्यकर्ताओं को एक न्याय, ये काम जो था उनका चल रहा था पिछले 5 साल से। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये और अधिक न्याय नहीं दे सकते हैं और इनको कार्यकर्ता के संग कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैंने ये सब बातें ध्यान में रखते हुए राजीनामा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अभी आपने इस्तीफा दे दिया है, एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मैंने इस्तीफा भेजा है। मैंने कुरियर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय बावनकुळे जी और शहर के प्रेसिडेंट जो हमारे घाटे साहब हैं, उनको भी हमने इस्तीफा भेजा है। अब वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जो लगा, जो अन्याय मुझ पर हो रहा है, वो अन्याय को एक जिसको बोलते हैं, हमने एक उल्टा ये जवाब देने की कोशिश की है। इससे और अधिक कुछ नहीं है। प्रेशर रिलीज किया आपने? नहीं, प्रेशर कोई करने की ज़रूरत नहीं। मेरी पार्टी है, मुझे पार्टी के ऊपर प्रेशर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं जिस व्यक्ति का काम करता हूँ, जिस व्यक्ति को मैं पूजता हूँ, अगर उस व्यक्ति के भक्त के ऊपर अगर कोई अन्याय कर देता है तो वो भक्त की भी कोई कीमत है। इसलिए वो कीमत दिखाने का काम मैं खाली कर रहा हूँ, उनको आईना दिखा रहा हूँ बस। आप मुझे ये बताओ, देखो आप कह रहे हैं कि जो ठेकेदार है उनको अलग न्याय हो रहा है, निष्ठावान जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अलग से न्याय हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ टॉपिक मतलब शिवाजी नगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र के हर जगह भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में यही भावनाएं हैं? नहीं, निश्चित तौर पर सत्ता में आने के बाद कई निष्ठावंत कार्यकर्ताओं को कुचला गया है, मगर वो कार्यकर्ता जो थे, वो निष्ठावंत थे, वो आवाज़ नहीं उठा पाए। हम जैसे कार्यकर्ता है जो परिणाम का विचार नहीं करते हैं। परिणाम और करियर हमने कभी देखा नहीं है। हमने शुरुआत करते वक्त भी ये नहीं सोचा था कि हम इस मकाम तक आएंगे। हम काम करते गए हैं और काम के माध्यम से आप तक पहुँचे, बस। देखो महायुति जो अभी है, अजित पवार है, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, उसके पीछे भाजपा ही तो थी, मतलब देवेंद्र फडणवीस है। 3 पार्टियां मिला के 200 से ज़्यादा, 200 तो विधायक हो ही जाते हैं, और भाजपा इसमें सबसे बड़ा भाई है। सबसे बड़ा भाई होने के कारण भी आप कह रहे हो कि कार्यकर्ता कुचले जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 106 लोग होने के बावजूद भी हमारे पास आज कम मंत्री है, हमारे पास आज कम जवाबदारी है। इसका ही मतलब ये है कि अन्याय हो ही रहा है। अगर इतने 106 एमएलए के ऊपर अन्याय आपको दिख रहा है, आप भी मुझे बता रहे हैं, तो आप सोचो कार्यकर्ता के ऊपर कितना अन्याय होता रहेगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कोई गिनती नहीं है। कार्यकर्ता रहे या न रहे, उसे नेता को कोई मतलब नहीं है। मेरी सत्ता आनी चाहिए, मैं चुनकर आना चाहिए, बस। इससे कुछ आगे उनका टारगेट नहीं है। ये पार्टी जो है विचारों की पार्टी है। यहाँ पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो संघ की श्रृंखला पार कर कर पार्टी में आता है। तो यहाँ पर विचारों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ना कि पैसे और बाकी कीमतों को। आप मुझे ये बताओ, पुणे में काम करते हो, अजित पवार भी यहीं से आते हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा ने अजित पवार को साथ में लेने के बाद विचारों को छोड़ दिया?
नहीं देखिए, विचारों को भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता कभी छोड़ेंगे नहीं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन राजकीय अभी परिस्थिति क्या निर्माण हुई है वो ही जानते हैं। महाराष्ट्र के लेवल पर उनको जो लगा कि शिवसेना ने उनके साथ जो अनबन हुई, उनके कारण उन्होंने ये जो पार्टियों का जब तालमेल बिठाया होगा वो राजकीय कारण बिठाया होगा। मगर राजकीय परिस्थिति अलग होती है, कार्यकर्ता की परिस्थिति अलग होती है। मैं कार्यकर्ता के लिए खड़ा हूँ, मैं निष्ठावंत कार्यकर्ता के लिए खड़ा हूँ। तो आप तो कह रहे हो कि निष्ठावंत कार्यकर्ताओं को तो कुचला जा रहा है, अब तो चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्टी मतलब क्या होगा, मतलब कैसे खड़े रहेंगे सब? देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी, उनके माध्यम तक यही चीज़ पहुंचाना चाहता हूं। कार्यकर्ता वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, मैं पहुंच नहीं सकते। कार्यकर्ता पहुंच नहीं सकते, छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, वो बेचारे वहां नहीं पहुंच सकते। अब सुनो, देखो, ये चंद्रशेखर बावनकुळे है और देवेंद्र फडणवीस है जो मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे के ऊपर यही आरोप कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे किसी को मिल नहीं रहे थे। नहीं देखिए, वो कार्यकर्ताओं का स्तर होता है। हम जैसे कार्यकर्ता जो है वो बेसिक लेवल पर, यादी लेवल पर काम करते हैं, बूथ लेवल पर काम करते हैं। वो कार्यकर्ता वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, मगर वो खुद ही मन में घुटते रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की आवाज़ मैं आपको सुनाने के लिए खड़ा हूँ। बाप रे, तो अब देखो, पुणे से है, इन्होंने ही मतलब नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बांधा था, अब वो तो निकाला गया ना मंदिर, लेकिन हाँ, वो निकाल दिया था। तो मुझे आप ये बताओ, आखिरी एक दो सवाल लेते हैं। आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट शिवाजी नगर, ये पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से बातें हो रही है। भाजपा में जो अंतर्गत जिसे हम कहेंगे कि इशू चल रहे हैं कुछ, उसमें कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता यही बोल रहे हैं कि अजित पवार को तो साथ मिला, इसलिए हमें नुकसान भी हुआ। तो आपको भी यही लग रहा है? नहीं, देखो, भाजपा की सीटें 23 से तो भाजपा 9 तक आ गई। देखिए, नुकसान निश्चित तौर पर हुआ है। ये नुकसान कभी भरकर नहीं निकलेगा, मगर हमें उस नुकसान से कुछ सीखना चाहिए। देखिए, निष्ठावंत कार्यकर्ता जो मैंने आपको पहले बताया कि वो व्यक्ति तक पहुंचता है, वो बूथ लेवल पर काम करता है। वो जब बूथ लेवल पर काम करता है तो उसको उस बूथ में कितने लोग हैं, उनके कहाँ घर है, वो मालूम होते हैं। इसीलिए वो कार्यकर्ता की हमें परेशानी जो है होती है, वो कार्यकर्ता के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है। वो कार्यकर्ता के लिए हम अगर खड़े होंगे तभी इस महाराष्ट्र की स्थिति बदलेगी। इसीलिए मैं वो कार्यकर्ता की जो बात है वो आपके माध्यम से देवेंद्र जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। चलो ठीक है, देवेंद्र जी अगर ये वीडियो देखे तो आप इनकी बात ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि देवेंद्र फडणवीस सभी को मिलते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ कार्यकर्ताओं को शायद वो मिल नहीं पा रहे होंगे। तो वैसे आपने इस्तीफा दे दिया, आप कौन सी पार्टी में जा रहे हो? नहीं, मैंने कोई पार्टी तय नहीं की है। मैंने आपको वही बताया कि मैं निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, 25 साल से एक ही पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी बदलने वाले कार्यकर्ता कभी कोई पार्टी में नहीं रहते हैं, वो हर 5 साल के बाद पार्टी बदलते रहते हैं। हम कार्यकर्ता जो है एक बार निश्चय कर लेते हैं तो वो कभी निश्चय बदलते नहीं है, और हम निष्ठावंत कार्यकर्ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मयूर मुंडे थे अब हमारे साथ। देखो कहाँ 2021 एक तारीख है और आज 2024 एक तारीख है। तब वो मोदी जी को पूछते थे, अभी भी मोदी जी उनके लिए भगवान है, लेकिन महाराष्ट्र भाजपा में जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद ये बिल्कुल खुश नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। चुनाव है, आगे क्या होता है वो देखना भी अहम रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ में ओमकार बाबले, पुणे, आज तक।